उत्तर प्रदेश के किस सबसे बड़े इस्लामिक सेमिनरी ने समर्थन किया है मोहन भागवत का मॉब लिंचिंग के भागवत के बयान पर? क्या कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और उत्तर प्रदेश में कहां फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है? नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अब खबरें तफसील। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जैसे ही ये बयान आया कि मॉब लिंचिंग हिंदुत्व विरोधी है और जो लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं वो हिंदू नहीं हो सकते, साथ साथ उन्होंने ये भी बयान दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक है और उन्हें एक साथ ही मिलकर रहना है। संघ प्रमुख के इस बयान के बाद राजनीतिक टिप्पणियां तो बेहद ही तल्ख थीं, लेकिन मुस्लिम उलेमाओं ने इसका समर्थन किया है। खास करके देवबंद के सबसे बड़े मौलानाओं में से एक मुफ्ती असद कासमी ने कहा है कि मोहन भागवत का ये बयान स्वागत योग्य है और जो उन्होंने ये बात कही है कि जो भी लोग मॉब लिंचिंग में शामिल हैं वो हिंदू नहीं हो सकते, वो हिंदुत्व नहीं हो सकता, ये एक बड़ा बयान है। साथ साथ मुफ्ती असद कासमी ने यह भी कहा कि ऐसे लोग जो मॉब लिंचिंग में शामिल रहे हैं उनकी पहचान कर उन्हें कड़े से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं देवबंद के ये सबसे बड़े मौलाना। देखिए, मोहन भागवत जी का जो बयान आया है लिंचिंग को लेकर, तो मैं इस बयान के बारे में भागवत जी से यही कहूँगा, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो हिंदुत्व नहीं है लिंचिंग करने वाले, तो भागवत जी का बयान बहुत ही अच्छा बयान है और बहुत ही अच्छी सोच है। राजनीतिक दलों ने हालांकि मोहन भागवत के बयान पर तल्ख प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी और संघ परिवार को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन मुस्लिम बुद्धिजीवियों और खासकर बड़े मुस्लिम मौलानाओं की राय सामने आई है कि मोहन भागवत का ये बयान बेहद ही स्वागत योग्य कदम है और आने वाले वक्त में इससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बढ़ रही खाई कम हो सकती है। हम आपको बता दें कि आज राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कानपुर में थे और जब उनसे ये सवाल किया गया मोहन भागवत के इस बयान को लेकर, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी कभी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है, इंसानियत की राजनीति करती है। जाति और धर्म से जिन्हें मतलब हो वो लोग वो करें, लेकिन मोहन भागवत का जो बयान है ये स्वागत योग्य है। सुनिए क्या कहा है राजनाथ सिंह। नहीं, कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने सच कहा। और वैसे जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने कभी जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति नहीं की है। इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही हमारा आधार रहा है राजनीति का। कुल मिलाकर मोहन भागवत का ये बयान बीजेपी के उन नेताओं के लिए राहत देने वाला जरूर है जो रोज बरोज ऐसी घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया देने को बाध्य होते थे और मुंह चुराते नजर आते थे, लेकिन आज चाहे वो इस्लामिक बड़ी बड़ी संस्थाएं हों, उनके मौलवी हों, मौलाना हों या फिर बड़े सियासतदान बीजेपी के, वो सब मोहन भागवत के इस बयान का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। चलते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण कानून कितना सख्त है, अब इस बात का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि गुजरात से एक लड़की को लाकर पीलीभीत के एक गांव, बीसलपुर के एक गांव कजरी में एक लड़का निकाह पढ़ रहा था। अपने 4 दोस्तों के साथ और मौलवी के साथ पूरी तैयारी थी कि उसे धर्म परिवर्तन कर उसके साथ निकाह किया जाए, लेकिन तभी कजरी गांव के प्रधान ने पुलिस को ये सूचना दी कि दूसरे राज्य गुजरात से भगाकर एक नाबालिग लड़की लाई गई है और उसके साथ दूल्हा और उसके दोस्त निकाह पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां मौलवी भी मौजूद है। पुलिस हरकत में आई और उसने निकाह स्थल से ही दूल्हे और उसके 3 दोस्तों सहित मौलवी को भी गिरफ्तार किया है। पता ये चला कि गुजरात से 10 दिन पहले ये लड़की भगा कर लाई गई थी और पीलीभीत के ही गांव में एक दोस्त के घर उस लड़के ने उस लड़की को रखा था। लेकिन जैसे ही ये बात पता चली कि लड़की हिंदू समुदाय की है, प्रधान ने तुरंत इस बात की जानकारी स्थानीय प्रशासन और थाने को दी
और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसने दूल्हे सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों ने लड़की का धर्म परिवर्तन कर लिया था और अब उसके साथ निकाह की तैयारी में थे। उस लड़की को थाने लाया गया है और उसके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह की शादियां या इस तरह कर भगाकर लाकर धर्म परिवर्तन कर अगर कोई निकाह रचाया जा रहा है तो उस पर प्रशासन सख्त दिखाई देता है। चलते हैं अगली खबर। एक तरफ बेसिक शिक्षा में नौकरी को लेकर बेरोजगार सड़कों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार स्कूलों से फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। गोंडा के एक बेसिक शिक्षा स्कूल में 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों शिक्षक फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर पिछले कई सालों से नौकरी कर रहे थे। इन दोनों शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक अकेले गोंडा में 56 ऐसे शिक्षक पाए गए हैं जो कि पूरी तरीके से फर्जी थे, जिन्होंने फर्जी कागजात, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बेसिक शिक्षा में नौकरियां ले रखी थीं और स्कूलों में शिक्षक का काम कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक मुहिम के तहत हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक चिन्हित किए गए और अलग अलग जिलों में कई शिक्षक न सिर्फ बर्खास्त किए गए, कई शिक्षक फरार हो गए और अब तो शिक्षकों की गिरफ्तारी भी शुरू हो गई। और ये 2 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये फर्जी तौर पर बने हुए शिक्षक थे और स्कूलों में पढ़ा रहे थे। चलते हैं अगली खबर। जौनपुर से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जिला पंचायत अध्यक्ष चुन ली गई हैं। ये वो सीट है जहां पर बीजेपी ने अपना दल को ये सीट दे दी थी। पहले भी ये चर्चा थी कि शायद श्रीकला अपना दल से उम्मीदवार हो सकती है, लेकिन अपना दल ने एक अलग उम्मीदवार दिया था और फिर बीजेपी और अपना दल में उस उम्मीदवार को लेकर खींचतान शुरू हो गई थी। आखिर में अपना दल के कैंडिडेट को हटना पड़ा था और श्रीकला को बीजेपी और अपना दल के लोगों ने समर्थन कर उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या सचमुच यही है? क्या श्रीकला को जीतने के लिए ये तमाम स्वांग रचे गए? ऐसी चर्चा इस वक्त चल रही है। लेकिन जौनपुर में अब अपना दल के लोगों ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। अपना दल के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर कहा है कि बीजेपी ने वादा खिलाफी की है, लेकिन शायद दोनों दल अंदर ही अंदर चाहते थे कि श्रीकला जीत जाएं, यानी कि धनंजय सिंह की पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष पर काबिज हों और कहीं ना कहीं ये पूरा उसी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा दिखाई देता है। तो ये था आज का। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी तक विशेष कवरेज कर रहा है। हम आपके सामने लगातार राजनीतिक रिपोर्ट्स, लगातार एनालिसिस और साथ साथ बड़ी खबरें लेकर आते रहेंगे। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।